ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਲਾਸ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ GN ਵਰਚੁਅਲ ਕਲਾसेस। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਕਟ। ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕਨਸੈਪਟਸ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਰਿਵਿਊ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼। ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ मीनिंग डिस्कस ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਇਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜੋ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਤੇ ਸੈਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁੱਡ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ स्पेसिफाइड नहीं ਹੁੰਦਾ है। अगर वो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी सैलर अपने बायर ਨੂੰ एग्रीमेंट करता है तो वो अपनी कुछ इंस्टॉलमेंट्स के द्वारा अपनी पेमेंट ਨੂੰ पे ऑफ करता है। वो इंस्टॉलमेंट्स वीकली, मंथली और ईयरली भी हो सकती हैं। सो जो हायर परचेज है इसका एक्ट है हायर परचेज एक्ट 1972। 1972 ने ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ अपॉर्चुनिटी ਦਿੱਤੀ ਹੈ ताकि ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ 골ਡਨ अपॉर्चुनिटी ਹੈ ਇੱਕ ਉਹ ਫਰਮਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੈਪੀਟਲ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਬਟ ਵਿਦ ਇਨ ਦੀ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਐਸੈਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਫੀਚਰ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਫੀਚਰ ਹੈ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਗਰੀਮੈਂਟ। एग्रीमेंट किवें एंड हुंदा है इस चीज के बारे समझते हैं। एग्रीमेंट उवें एंड हो जाएगा जदों उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट जो कि वीकली, मंथली या ईयरली, हाफ ईयरली जिस हिसाब नाल भी उसकी एग्रीमेंट बनया है उस दे नाल वो एंड हो जाती है। एग्रीमेंट उसी टाइम खत्म हो जाता है जदों अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट नूं पे ऑफ कर दिंदा है। नैक्सट है पेमेंट एंड इंस्टॉलमेंट्स। ऑब्वियसली जिवें मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि इसकी जिहड़ी पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स दे विच होएगी। एक कदी भी एक बायर नूं फोर्स नहीं किया जाता कि हाँ इस टाइम तक उसनूं पेमेंट करनी ही पएगी। जिवें ही उसने एग्रीमेंट दे विच साइन किया है उसकी इंस्टॉलमेंट्स भी उदां ही पे ऑफ होणगियां। थर्ड है जी राइट टू रीपोजेस। जिहड़ा रीपोजेशन है ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਕੋਲੇ। ਇਹ ਰਾਈਟ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦਾ ਰਾਈਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੀਪੋਜੈਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਸੈਟ ਹੈ जो सेलर दा एसेट सी जिसकी ओनरशिप एक सेलर कोले ही सी जब तक उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं हुंदी, बट वेरएज बायर डिनाई कर दिंदा है, मना कर दिंदा है कि मैं इस इंस्टॉलमेंट नूं नहीं पे ऑफ करूंगा। तो उस दौरान वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट जदों तक नहीं पे करदा उदों तक उस कोल सेलर कोले राइट हुंदा है। अगर डिनाई करन तो बाद बायर ये मना कर दिंदा है कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो सेलर इस हक नूं यूज करदे अपना एसेट किसी होर नूं बेच सकता है। अगे आपां डिस्कस करांगे कि किस हिसाब नाल यह रीपोजेशन वर्क करता है। नैक्सट है डाउन पेमेंट। मैं तुहानूं दस्सिया ही है कि जिहड़ी डाउन पेमेंट है इंस्टॉलमेंट्स दे विच जिहड़ी भी पेमेंट कोई भी सेलर बायर नाल करेगा या बायर सेलर नाल डील करेगा उस दे विच ओह इंस्टॉलमेंट्स अपनी डाउन पेमेंट दे नाल करेगा। अपनी जिहड़ी पेमेंट्स हैं उसनूं टाइमली थोड़े टाइम बाद अपनी पे ऑफ करता रहेगा ताकि उसकी एसेट की एक्चुअल दे विच जिहड़ी वैल्यू है जो उसने पे ऑफ करनी है, जिहड़ी उसकी सेलिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस है जो बायर लई ओह अपनी घटदी जाएगी एंड उस तो बाद ओह अपनी ओनरशिप अपने एसेट की एक्चुअल दे विच अपना मालिक आप बन जाएगा। लास्ट है जी इंटरेस्ट चार्ज। ऑब्वियसली अगर कोई भी सेलर है वो कुछ टाइम पीरियड बाद अपनी पेमेंट नु रिजर्व कर रहा है, उसका एसेट एक लिमिट तक रिस्क दे विच है, पता नहीं वो एसेट अपना वापस आएगा या नहीं, अपना एसेट सेल आउट होएगा या नहीं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एक सेलर के दिमाग च आते हैं। तो बायर कोले उसनों हक दिता जाता है। जो एक सेलर अपना एसेट नु रिजर्व करने के बारे सोचता है तो अपने एसेट लिए अपनी अमाउंट ते इंटरेस्ट चार्ज करता है, अपनी अमाउंट ते कुछ पैसे चार्ज करता है इंक्लूडिंग दी एक्स्ट्रा अमाउंट जो कि एसेट दी अमाउंट है। ये इंटरेस्ट बेसिकली एक प्रॉफिट बन जाता है किसी भी सैलर लिए ताकि उसका जिहड़ा रिस्क बीयर किया जाता है, जिहड़ा और सैलर रिस्क ले रहा है उसनों अपने प्रॉफिट्स दे विच कमा सके, अपने प्रॉफिट्स दे अर्न दे थ्रू अपनी इस टेंशन को अपने आप को रिलीव कर सके। नैक्सट आपां हुण एक रीपोजेशन का कंसैप्ट है जिस दे बारे तुसीं मेरे तो हुण तक सुणदे आ रहे, राइट ऑफ रीपोजेशन कर देना एसेट नूं, सैलर कर दे रीपोजेस। आखिर रीपोजेशन हुंदा की है हुण आपां ये देखदे हां। बेसिकली रीपोजेशन दा मतलब है किसी भी एक
ਸੈਲਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਸੈਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਤੋਂ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਹੈ उसने टाइमली पेमेंट्स नहीं करियां। अगर उसने इंस्टॉलमेंट जी टाइमली पे करनियां सी, मंथली, ईयरली, वीकली या हाफ ईयरली, किवें भी उसने एग्रीमेंट साइन किया है, अगर अपने वो इंस्टॉलमेंट्स नहीं पे ऑफ करता तो सैलर कोले ये हक हुंदा है कि वो अपना एसेट वापस ले ले। सो इसदा रीपोजेशन दा बेसिकली मतलब यही बनता है कि रीपोजेस करना अपने एसेट नूं, जो पोजेशन दिता जा रहा सी ओनर नूं, ओनर दे द्वारा बायर नूं वो अपना एसेट वापस ले लेगा। सो फुल रीपोजेशन दो तरह की हुंदी है। सब तो पहला आपां फुल रीपोजेशन बारे पढ़ांगे। सो फुल रीपोजेशन की हुंदा है? फुल रीपोजेशन का मतलब है अपना सारा ही एसेट वापस ले लेना, कुछ पार्ट्स ना लेंदियां होया अपना सारा एसेट उस तो वापस ले लेना, क्योंकि उसने अपनी पेमेंट्स लास्ट मोमेंट ते डिनाई करता कि असी पेमेंट्स थोनू नहीं कर पा रहे। द अदर पार्ट इज पार्शियल रीपोजेशन। पार्शियल रीपोजेशन की हुंदा है जदों आपां एक एसेट दा कुछ हिस्सा, मतलब एक पार्ट ऑफ द एसेट जो कि आप उसको रीपोजेस कर लिया, क्योंकि उसने कुछ पेमेंट तो पहला करती सी, बाकी पेमेंट तो कह रहे कि मेरे तो हुण पेमेंट नहीं हो पाएगी। सो क्लास अज दे विच आपां देखा कि रीपोजेशन की हुंदा है, अपना हायर परचेज एग्रीमेंट की हुंदा है, ये सब कुछ आपां अज दी वीडियो दे विच डिस्कस किया है। इस दे विच बहुत क्लीयर हुंदा है कि हायर परचेज जिहड़ा है ओह किस कंसेप्ट तो बनया है, किवें ये मार्केट दे विच प्रिवेल कर रहा है और क्यों जरूरी है, ये आपां अज दी क्लास दे विच डिस्कस करें। थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब इवन इफ यू लाइक। और कोई अच्छा कमेंट होए, कोई अच्छा थोड़ा रिव्यू होए तो सानू प्लीज कमेंट करियो। अगर थोने कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो वो भी जरूर कमेंट करियो। थैंक यू सो मच।